की बात छोड़ दीजिए, ये तो आरोपी मानने को तैयार नहीं है। 13,000 मदरसे, उम्मा ट्रस्ट की फंडिंग कहां पैसा कहां से आ रहा नहीं बताएंगे भाई, हिसाब देंगे नहीं कहां से आया, कितना खर्चा किया, लेकिन कहेंगे कि भाई हम पाक साफ है। देना चाहिए हिसाब, तमाम मदरसों को देना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, मात्रा में आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश पूरा को देना चाहिए। अब देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि कौन गुनहगार है, जब ट्रायल होगा तब पकड़ में आएगा। अरे भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि सीमावर्ती क्षेत्र बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अंदर जिस प्रकार से 13,000 से ज्यादा मदरसों में आप 35 करोड़ दिखा रहे हैं, मेरे पास जो डेटा है उसमें 58 करोड़ के आसपास की अभी जो है वो जांच के अंदर दायरे में आ गए हैं मदरसे। और मैं पूछना चाहता हूं, 2-3 मैं मदरसों का नाम ले रहा हूं एजेंसियों के, जो अब्दुल सलाह मंडल जो अरेस्ट हुआ, क्या उसके विषय में ये कुछ बोलेंगे? उसकी एनजीओ हरोआ अल जमीतुल इस्लामी दारुल उलूम मदरसा और कबीरबाग मिल्लत एकेडमी, जिसके अकाउंट में एफसीआर अकाउंट के अंदर 35 से 58 करोड़ रुपए के करीब में 2018 से 2022 तक उम्मा ट्रस्ट ने भेजे, और इन्होंने जिनको आगे दिए ना तो उसके खर्चे का कोई ब्यौरा है, इन्होंने किस आधार पे इनको दिए उसका कोई ब्यौरा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं मौलाना साहब को कि यदि कोई फॉरेन फंडिंग मिलती है तो जो कानून है वो ये है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट वहां लगाएंगे कि हम इस आधार पे इस पैसे को चाहते हैं ताकि यहां पर हम ये डेवलपमेंट कर सके। ना तो वो कोई प्रोजेक्ट मिला, ना उस पैसे को कहां खर्चा किया गया वो पता, और किसने उसे अप्रूव्ड किया यह भी नहीं पता है। तो मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं राकेश भाई, देखिए सुनिए, ये यहां बैठकर इधर की उधर की बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा, उम्मा जो ट्रस्ट है उसने जो पैसा दिया है वो इलीगल कारणों से इलीगल कार्यवाही करने के लिए दिया। हाजी खान जी, जो सवाल सूर्या मैथिल उठा रहे हैं, आप परमिशन लेंगे नहीं संचालन के लिए, आप चाहेंगे कि नहीं मदरसा बोर्ड की मॉनिटरिंग हो, पैसा कहां से आ रहा है कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, कोई सरकार को जानकारी नहीं, और उसके बाद अगर एक्शन की बात हो जाए तो भाई हमको टारगेट किया जा रहा है, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं तो और क्या है। राकेश जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में संविधान है और संविधान के एतबार से सारे काम होना चाहिए, चाहे मदरसे हो, मठ हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है, उसकी इजाज़त के साथ उसको आदमी को डेवलप करना चाहिए। और रही आप चंदे की उम्र ट्रस्ट की कह रहे हैं, चंदे की बात, ये हमारे देश की सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इनलीगल तरीके से आया तो उस पर कार्रवाई हो। और अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो भाई, आप चिल्ला, हम क्यों, अरे कूदने लगे, आप गंदगी कूदने लगे। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लगाए, यदि वो पैसा वहां आया और वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद फैलाने के लिए, इल्लीगल ट्रैफिकिंग रुकिए, हाजी खान की बात पूरी हो जाए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में खाली मदारिस ही नहीं है, और ये मदारिस वो मदारिस है हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं बड़े, इन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी हिस्सेदारी दी है। प्लीज सुनिए, देश को बनाने में, देश को आगे जाने में उनकी हिस्सेदारी। नहीं, जो इलीगल है उसको इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से मत जोड़िए भाई, मुझे पूरा सम्मान है उनके कानून। इस देश में बिना धर्म देखे हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों ने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया, अपना खून बहाया, कुर्बानी दी, आप मदरसों का भी योगदान रहा, लेकिन इन इलीगल मदरसों को मत जोड़िए, नहीं प्लीज, देश का लूटने वाले जो इलीगल मदरसे हैं उनको मत जोड़िए इससे, एकदम हाजी खान जी, जो इलीगल है उसको मत जोड़िए इससे, उनका जो इलीगल है उनका इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। मौलाना रशीदी साहब ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, आप सुनना नहीं चाहते, आपके अंदर मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, लेकिन आप जनरलाइज कर रहे थे। आप क्या चाहते हाजी खान जी, आप जनरलाइज कर रहे थे, जनरलाइज मत करिए कि वो सरकार की जिम्मेदारी आपकी नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार कोर्ट में ले जाएगी। अच्छा रुकिए, उसमें वो अबू सलेम मंडल को जानते हैं, आप ब्राह्मण को अरे रशीदी साहब सुनिए ना, उनका वकील मत बनिए, उनको कब चुप होना है कब बोलना है उनको पता है, उनको मत सिखाइए भाई, उनको मत सिखाइए, वो चुप हो जाएंगे। सवाल करेंगे उसका जवाब देने, उनको क्यों सिखा रहे हैं आप, उनको क्यों कर रहे हैं, डिबेट में कैसे बातचीत होती है। अब आप मुझे हाजी खान एक बात बताइए, अरे हाजी खान जी एक बात बताइए, मान लीजिए आपके अकाउंट में कहीं से आ गया पैसा, अनवांटेड पैसा आ गया,
तो आप रख लेंगे या सरकार को, पुलिस को बताएंगे कि भाई देखो ये पैसा कहां से आ गया? पुलिस को बताना चाहिए सर, बताना चाहिए ना, बताना चाहिए। तो आपके तो भाई नागरिक की जिम्मेदारी है कि नहीं है? इस्लाम अगर किसी मदरसे के पास फंडिंग आ गई तो रखे रहेंगे कि बताएंगे कि भाई देखो ये यहां से फंडिंग आ गई। राकेश जी, जिसके फंड में आ रही है उस हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, मदरसे हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। अनलीगल कोई चीज उसके पास आ रही है उसकी सरकार को इन्फॉर्मेशन करे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें मदारिस को टारगेट नहीं किया जाए। अरे कहां सारे मदारिस को आप टारगेट कर रहे हो? 13,000 मदरसों में आया पैसा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ राकेश जी, 13,000 मदरसों में आया हो पैसा? एक तरफ से आपने कह दिया जो चाह मन हम ये कह रहे हैं भाई वो 13,000, सुनिए मैं फिर विक्रम जी के पास जा रहा हूं। अरे लेकिन आप सारे अच्छा एक बात बताइए हाजी खान जी, हाजी खान जी, यूपी में कितने मदरसे आपको पता है? 5,000 से ऊपर है। अरे आप बताइए रशीदी साहब, आपको पता है यूपी में कहां पैसा कहां से आ रहा है? नहीं बताएंगे भाई, हिसाब देंगे नहीं, कहां से आया, कितना खर्चा किया, लेकिन कहेंगे कि भाई हम पाक साफ है। देना चाहिए हिसाब, तमाम मदरसों को देना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, मात्रा में आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश पूरा को देना चाहिए। अब देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि कौन गुनहगार है, जब ट्रायल होगा तब पकड़ में आएगा। अरे भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि सीमावर्ती क्षेत्र बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अंदर जिस प्रकार से 13,000 से ज्यादा मदरसों में आप 35 करोड़ दिखा रहे हैं, मेरे पास जो डेटा है उसमें 58 करोड़ के आसपास की अभी जो है वो जांच के अंदर दायरे में आ गए हैं मदरसे। और मैं पूछना चाहता हूं, 2-3 मैं मदरसों का नाम ले रहा हूं एजेंसियों के, जो अब्दुल सलाह मंडल जो अरेस्ट हुआ, क्या उसके विषय में ये कुछ बोलेंगे? उसकी एनजीओ हरोआ अल जमीतुल इस्लामी दारुल उलूम मदरसा और कबीरबाग मिल्लत एकेडमी, जिसके अकाउंट में एफसीआर अकाउंट के अंदर 35 से 58 करोड़ रुपए के करीब में 2018 से 2022 तक उम्मा ट्रस्ट ने भेजे, और इन्होंने जिनको आगे दिए ना तो उसके खर्चे का कोई ब्यौरा है, इन्होंने किस आधार पे इनको दिए उसका कोई ब्यौरा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं मौलाना साहब को कि यदि कोई फॉरेन फंडिंग मिलती है तो जो कानून है वो ये है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट वहां लगाएंगे कि हम इस आधार पे इस पैसे को चाहते हैं ताकि यहां पर हम ये डेवलपमेंट कर सके। ना तो वो कोई प्रोजेक्ट मिला, ना उस पैसे को कहां खर्चा किया गया वो पता, और किसने उसे अप्रूव्ड किया ये भी नहीं पता है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं राकेश भाई, देखिए सुनिए, ये यहां बैठकर इधर की उधर की बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा, उम्मा जो ट्रस्ट है उसने जो पैसा दिया है वो इलीगल कारणों से इलीगल कार्यवाही करने के लिए दिया। हाजी खान जी, जो सवाल सूर्या मैथिल उठा रहे हैं, आप परमिशन लेंगे नहीं संचालन के लिए? आप चाहेंगे कि नहीं मदरसा बोर्ड की मॉनिटरिंग हो, पैसा कहां से आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, कोई सरकार को जानकारी नहीं, और उसके बाद अगर एक्शन की बात हो जाए तो भाई हमको टारगेट किया जा रहा है, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं तो और क्या है? राकेश जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में संविधान है और संविधान के एतबार से सारे काम होना चाहिए, चाहे मदरसे हो, मठ हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है, उसकी इजाज़त के साथ उसको आदमी को डेवलप करना चाहिए। और रही आप चंदे की उम्र ट्रस्ट की कह रहे हैं, चंदे की बात, ये हमारे देश की सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इनलीगल तरीके से आया तो उस पर कार्रवाई हो। और अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो भाई, आप चिल्ला, हम क्यों, अरे कूदने लगे आप, गंदगी कूदने लगे। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लगाए, यदि वो पैसा वहां आया और वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद फैलाने के लिए, इल्लीगल ट्रैफिकिंग, रुकिए, हाजी खान की बात पूरी हो जाए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में खाली मदारिस ही नहीं है, और ये मदारिस वो मदारिस है हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं बड़े, इन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी हिस्सेदारी दी है। प्लीज सुनिए, देश को बनाने में, देश को आगे जाने में उनकी हिस्सेदारी। नहीं, जो इलीगल है उसको इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से मत जोड़िए भाई, मुझे पूरा सम्मान है उनके कानून। इस देश में बिना धर्म देखे हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों ने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया, अपना खून बहाया, कुर्बानी दी, आप और मदरसों का भी योगदान रहा, लेकिन इन इलीगल मदरसों को मत जोड़िए। नहीं प्लीज, देश का लूटने वाले जो इलीगल मदरसे हैं उनको मत जोड़िए इससे। एकदम हाजी खान जी,
जो इल्लीगल है उसको मत जोड़िए इससे। उनका जो इल्लीगल है उनका इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। मौलाना रशीदी साहब ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, आप सुनना नहीं चाहते, आपके अंदर मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, लेकिन आप जनरलाइज कर रहे थे। आप क्या चाहते हो? हाजी खान जी, आप जनरलाइज कर रहे थे, जनरलाइज मत करिए कि वो सरकार की जिम्मेदारी आपकी नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कोर्ट में ले जाएगी। अच्छा रुकिए, उसमें वो अबू सलेम मंडल को जानते हैं, आप ब्राह्मण को अरे रशीदी साहब सुनिए ना, उनका वकील मत बनिए। उनको कब चुप होना है, कब बोलना है उनको पता है, उनको मत सिखाइए भाई, उनको मत सिखाइए। वो तो ये तो मुजरिम की बात छोड़ दीजिए, ये तो आरोपी मानने को तैयार नहीं है। 13,000 मदरसे उम्मा ट्रस्ट की फंडिंग कहां पैसा कहां से आ रहा नहीं बताएंगे भाई, हिसाब देंगे नहीं, कहां से आया, कितना खर्चा किया, लेकिन कहेंगे कि भाई हम पाक साफ हैं। देना चाहिए हिसाब, तमाम मदरसों को देना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, मातरम आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश पूरा को देना चाहिए। अब देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि कौन गुनहगार है, जब ट्रायल होगा तब पकड़ में आएगा। अरे भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि सीमावर्ती क्षेत्र बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अंदर जिस प्रकार से 13,000 से ज्यादा मदरसों में आप 35 करोड़ दिखा रहे हैं, मेरे पास जो डेटा है उसमें 58 करोड़ के आसपास की अभी जो है वो जांच के अंदर दायरे में आ गए हैं मदरसे। और मैं पूछना चाहता हूं, 2-3 मैं मदरसों का नाम ले रहा हूं एजेंसियों के, जो अब्दुल सलाह मंडल जो अरेस्ट हुआ, क्या उसके विषय में ये कुछ बोलेंगे? उसकी एनजीओ हरोआ अल जमीतुल इस्लामी दारुल उलूम मदरसा और कबीरबाग मिल्लत एकेडमी, जिसके अकाउंट में एफसीआर अकाउंट के अंदर 35 से 58 करोड़ रुपए के करीब में 2018 से 2022 तक उम्मा ट्रस्ट ने भेजे, और इन्होंने जिनको आगे दिए ना तो उसके खर्चे का कोई ब्यौरा है, इन्होंने किस आधार पे इनको दिए उसका कोई ब्यौरा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं मौलाना साहब को कि यदि कोई फॉरेन फंडिंग मिलती है तो जो कानून है वो ये है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट वहां लगाएंगे कि हम इस आधार पे इस पैसे को चाहते हैं ताकि यहां पर हम ये डेवलपमेंट कर सके। ना तो वो कोई प्रोजेक्ट मिला, ना उस पैसे को कहां खर्चा किया गया वो पता, और किसने उसे अप्रूव्ड किया यह भी नहीं पता है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं राकेश भाई, देखिए सुनिए, ये यहां बैठकर इधर की उधर की बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा, उम्मा जो ट्रस्ट है उसने जो पैसा दिया है वो इलीगल कारणों से इलीगल कार्यवाही करने के लिए दिया। हाजी खान जी, जो सवाल सूर्या मैथिल उठा रहे हैं, आप परमिशन लेंगे नहीं संचालन के लिए, आप चाहेंगे कि नहीं मदरसा बोर्ड की मॉनिटरिंग हो, पैसा कहां से आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, कोई सरकार को जानकारी नहीं, और उसके बाद अगर एक्शन की बात हो जाए तो भाई हमको टारगेट किया जा रहा है, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं तो और क्या है? राकेश जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में संविधान है और संविधान के एतबार से सारे काम होना चाहिए, चाहे मदरसे हो, मठ हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है, उसकी इजाज़त के साथ उसको आदमी को डेवलप करना चाहिए। और रही आप चंदे की उम्र ट्रस्ट की कह रहे हैं, चंदे की बात, ये हमारे देश की सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इनलीगल तरीके से आया तो उस पर कार्रवाई हो। और अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो भाई, आप चिल्ला, हम तो अरे कूदने लगे, आप गंदगी कूदने लगे। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लगाए, यदि वो पैसा वहां आया और वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद फैलाने के लिए, रुकिए, हाजी खान की बात पूरी हो जाए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में खाली मदारिस ही नहीं है, और ये मदारिस वो मदारिस है हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं बड़े, इन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी हिस्सेदारी दी। प्लीज सुनिए, देश को बनाने में, देश को आगे ले जाने में उनकी हिस्सेदारी। नहीं, जो इलीगल है उसको इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से मत जोड़िए भाई, मुझे पूरा सम्मान है उनके कानून। इस देश में बिना धर्म देखे हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों ने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया, अपना खून बहाया, कुर्बानी दी, आप और मदरसों का भी योगदान रहा, लेकिन इन इलीगल मदरसों को मत जोड़िए। नहीं प्लीज, देश को लूटने वाले जो इलीगल मदरसे हैं उनको मत जोड़िए इससे, एकदम हाजी खान जी, जो इलीगल है उसको मत जोड़िए इससे, उनका जो इलीगल है उनका इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। मौलाना रशीदी साहब ने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, आप सुनना नहीं चाहते, आपके अंदर मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, लेकिन आप जनरलाइज कर रहे थे। आप क्या चाहते हाजी खान जी, आप जनरलाइज कर रहे थे, जनरलाइज मत करिए कि वो
आभूषण बा सरकार की जिम्मेदारी, आपकी नहीं। आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। अबू सलेम सरकार मंडल कोर्ट को में ले सपोर्ट जाएगी। अच्छा, रुकिए, कोर्ट के अंदर जाके अबू सलेम मंडल को सपोर्ट करते हैं क्या? उसमें वो अबू सलेम मंडल को जानते हैं? आप ब्राह्मण को सपोर्ट सपोर्ट करते हैं? एक मिनट, आप ब्राह्मण सूर्या के- मित्तल रुकिए। अरे रशीदी साहब सुनिए ना, उनका वकील मत बनिए। क्यों दे रहे हैं उनको उनको कब जवाब? चुप होना है, कब बोलना है, उनको पता है। एंकर तो उनको ये मत है, वो सिखाइए थोड़ी- भाई, उनको मत एंकर सिखाइए, वो चुप हो जाएंगे। भाई, जो आपसे हमारे सवाल बीच में करेंगे आप उसका रुक जाइए, जवाब देने। उनको क्यों सिखा रहे हैं? बीच में ये क्यों जो बोला? आप उनके सवाल क्यों कर रहे करेंगे हैं? उसका जवाब ये दें। डिबेट में